बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में किन ममालिक के शहरी सबसे ज्यादा हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद बांग्लादेशी शहरियों की है, जिनका तनासुब 15.8% है। इंडियन शहरियों का तनासुब 14.1% है, जिसके साथ उनका नंबर दूसरा है। पाकिस्तानी 13.6% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। यमन 13.5% से चौथे, मसरी 11% से पांचवें और सूडानी 6.1% से छठे नंबर पर हैं। मुल्कियत में गैर मुल्कियों की तादाद 13.4 मिलियन है। ये कुल आबादी का 41.6% है। सऊदियों की तादाद 18.8 मिलियन है। कुल आबादी का 58.4% है। सऊदी अरब की कुल आबादी 3,21,75,224 नफूस पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू कारकुनान, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं, उनके हुकूक का भी इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया गया है जिस तरह तिजारती इदारों के कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुमलिकत के कवानीन के मुताबिक इकामा की तजदीद में ताख़ीर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर वही कानून लागू होता है जो आम कमर्शियल कारकुन के लिए है। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया है कि पासपोर्ट एक्सपायर है, तजदीद में 1 माह का अरसा लग सकता है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। कफालत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट तजदीद कराया जाए। बाद अज़ां तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से कराई जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर, उसकी एक्सपायरी की तारीख जवाज़ात के सिस्टम में फीड होने के बाद कारकुन के कफील के अबशर अकाउंट में अपडेट हो जाए। इसके बाद कफालत की तब्दीली के मरहले का आगाज किया जाए। वाज़ेह है कि किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क उसकी शनाख्ती दस्तावेज होती है जिसका कारामद होना जरूरी है। एक्सपायर पासपोर्ट की बर वक्त तजदीद कराना कारकुन की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून के मुताबिक पासपोर्ट कारकुन की ही तहवील में रहता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से कम 2 माह कबल उसकी तजदीद करा ली जाए। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर गया था, वापसी में ताखीर पर कंपनी ने इकामा कैंसिल करा दिया, हालांकि मेरे वाजिबात कंपनी के जिम्मे थे। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस दौरान कारकुन को मुमलिकत में किसी भी दूसरे वीजे पर आने की इजाज़त नहीं होती। पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर कारकुन सऊदी अरब आने का ख्वाहिशमंद हो तो वह अपने साबिक इदारे या कफील की जानिब से जारी कराए गए नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकता है। बसूरत दीगर उसे 3 बरस इंतजार करना होगा। वाज़ेह है कि ऐसे केसेस जिनमें कारकुन के वाजिबात और बकायाजात मौजूद हों और वो कंपनी की जानिब से अदा न किए गए हों, इस सूरत में मुतासरा अफराद को चाहिए कि वो अपने मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट से राब्ता करके उन्हें अपना केस इरसाल करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।